हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11 के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख रहे थे और मिसलेनियस एक्सरसाइज को देखते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे और फिर चैप्टर 2 हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसका मतलब चैप्टर 2 के ऊपर आज हमारी है लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद हम चैप्टर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट और चैप्टर 2 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 41 लेक्चर है, यानी कि 41 क्लासों के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल स्कूल की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं। रेगुलर हमारी क्लासेस आती हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो सके, बिल्ड हो सके। इसके साथ यदि कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर नया है तो उन वीडियोस को देखते हुए आज की क्लास में आए। आज की क्लास आपको बड़ी आसानी के साथ क्या आएगी, समझ में आएगी। इसके साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के पास क्या करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं भाई आज की हमारी है क्लास। देखो, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट सेट। जैसे कि मैं हर बार ही बोलता हूँ, अगर आप मैथ्स को रटना नहीं चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक सेट चैप्टर, एक रिलेशन चैप्टर और एक फंक्शन चैप्टर, इन 3 चैप्टर के ऊपर अपनी कमांड अच्छी बनाएं। आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगने लगेगी और आगे आप अपना करियर मैथमेटिक्स में बनाने की एक बार जरूर सोचेंगे। अगर आपने इन तीनों चीजों को रटना शुरू कर दिया तो मैथ्स आपको बोरिंग लगेगी और जिंदगी में आपको मैथ्स के नाम से एक फोबिया हो जाएगा। आप मैथ्स से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। तो इसीलिए मैं इन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्कूल में भी हो सकता है मिसलेनियस एक्सरसाइज ना करवाई जाए, हालांकि करवाई जाती है, लेकिन हम तो भाई मिसलेनियस भी कर रहे हैं। 2.1 कंप्लीट की, 2.2 कंप्लीट की, 2.3 कंप्लीट की, मिसलेनियस एग्जांपल्स की और मिसलेनियस क्या किए, एक्सरसाइज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ दिया गया और हम उसको क्या कर दें, जानबूझ के स्किप कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमारी क्लास के अंदर, है ना भाई। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। बिल्कुल आप मैच करके देख लो, एनसीईआरटी ओपन करो एक बार। आप एनसीईआरटी की बुक सभी के पास है, एक बार एनसीईआरटी ओपन करके देखो, ये पीपीटी ठीक वहीं से बनाई गई है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है। एफ आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। एफ आपके पास एक फंक्शन है, वो पूछना चाहता है फंक्शन है या नहीं है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये पूछना चाहता है कि आपके पास एफ एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये पूछना चाहता है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या एफ एक जेड से जेड पे फंक्शन है या फिर नहीं है। मैंने कहा ये डिफाइंड किस प्रकार से है, बोलता है कि ये जो डिफाइंड है ना, ये इस प्रकार से डिफाइंड है, इस प्रकार से डिफाइंड है। मैंने कहा किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ के अंदर इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए प्लस बी, इस प्रकार के। मैंने कहा ए और बी क्या चीज है, तो वो बोलता है कि ए और बी है ना, ये इंटीजर्स हैं, जेड में से लिए गए हैं। जेड का मतलब इंटीजर्स होता है, ये बात सबको पता है ना, ये बात सबको पता है।
कि n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये सबको पता है। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का सेट, ये सबको पता है। w का मतलब क्या होता है, होल नंबर का सेट। होल नंबर कौन से होते हैं ये सबको पता है। q का मतलब होता है रैशनल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट। z का मतलब होता है इंटीजर्स का सेट। आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ सेट बताए थे जिनको पर्टिकुलर नेम से या पर्टिकुलर आपको याद रखने होते हैं, उन्हीं में ये कुछ सेट थे आपको याद रखने थे। n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, r का मतलब रियल नंबर का सेट, w का मतलब होल नंबर का सेट, q का मतलब रैशनल नंबर का सेट और z का मतलब इंटीजर्स का सेट। तो बोलते z से z के ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार से वो डिफाइंड है। अब वो पूछना चाहता है क्या ये फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है, क्या ये फंक्शन है या फिर ये फंक्शन नहीं है। जस्टिफाई करना है आंसर को, क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। मैंने कहा ये फंक्शन है या फिर नहीं है, इसका मुझे एक बात से पता चलेगा। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा, अगर ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। अभी ये रिलेशन है ऐसे मान लो, क्योंकि रिलेशन ही तो फंक्शन बनता है। आप ऐसे मान लो कि अभी ये एक रिलेशन है, वो बोलता है f इज सबसेट ऑफ z कार्टेशियन प्रोडक्ट z। तो कोई सबसेट पहले क्या होता है, कोई सबसेट पहले क्या होता है, रिलेशन ही तो होता है। इसका मतलब अभी आप ऐसे मान के चलो कि f आपका एक रिलेशन है, f आपका रिलेशन है। अगर f फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है तब तो f एक फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज f एक फंक्शन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। कोई रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब वो फंक्शन की डेफिनेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। मैंने कहा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बोलते फंक्शन की डेफिनेशन भूल गए क्या। मैंने कहा भूल गए, एक बार याद दिला दो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ये होती है। बोलते ये डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ नहीं आई तो आपको मैंने एक दूसरी डेफिनेशन भी बताई थी। बोलता दूसरी कौन सी बताई थी, मैंने कहा ऑर्डर्ड पेयर बनाओ बहुत सारे। उन ऑर्डर्ड पेयर में देखो कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल जाए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तब तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब फंक्शन बनने के लिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाएगा तब तो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। मतलब हमें बहुत सारे क्या बनाने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर। मैंने कहा बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने होंगे, बोलता बिल्कुल। तो मैंने कहा ये लो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। मैंने कहा बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। बोलते ऑर्डर्ड पेयर किसको देखते हुए बनाओगे, मैंने कहा इसको देखते हुए बनाएंगे। तो ए और बी कहां से लोगे, मैंने कहा ए और बी मुझे जेड में से लेने होंगे, मतलब इंटीजर्स लेने होंगे। मैंने कहा ए की वैल्यू क्या मैं जीरो ले सकता हूं क्या, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो। बी की वैल्यू मैं जीरो ले सकता हूं क्या, बोलता है बिल्कुल ले सकते हो। मैंने कहा क्यों, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है। तो ऑर्डर्ड पेयर जब बनाओगे तो फर्स्ट में जाएगा a इंटू बी, यानी कि जीरो इंटू जीरो, और जीरो इंटू जीरो मतलब जीरो, कोमा। अगला जाएगा जीरो प्लस जीरो, यानी कि जीरो। अगर मैं a और b जीरो जीरो लेता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मेरा कितना बनेगा, जीरो जीरो। तो एक मेरा फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन, अभी फंक्शन नहीं बोलेंगे, सॉरी, इसको अभी इसको रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि ये अभी एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो बुक वाला पूछना चाह रहे हैं। तो क्या मेरे f के अंदर जीरो कोमा जीरो जाएगा, मैंने कहा जीरो कोमा जीरो जाएगा, कोमा। अगर मैं a की वैल्यू जीरो लूं और b की वैल्यू वन, क्या मैं ले सकता हूं क्या, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो। जीरो भी एक इंटीजर, वन भी एक इंटीजर, तो ले सकता हूं, मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हो। तो बोलते पहले ऑर्डर पेयर की जगह क्या जाएगा, पहले एलिमेंट की जगह मैंने कहा a इंटू बी, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन जीरो। अगले में क्या जाएगा, अगले एलिमेंट की जगह जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन यानी कि वन। तो इसके अंदर चला जाएगा जीरो कोमा वन। मैंने कहा एक और ले लेते हैं, ए की जगह जीरो ले लेते हैं, बी की जगह टू ले लेते हैं। तो जीरो इंटू टू जीरो, जीरो प्लस टू यानी कि टू। एक इसके अंदर चला जाएगा जीरो कोमा। इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट इस एफ के अंदर जाएंगे। बहुत सारे एलिमेंट किसके अंदर जाएंगे, एफ के अंदर। मैंने कहा अभी हमारा एफ एक रिलेशन है,
अभी हमारा एफ क्या एक रिलेशन है, इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखो, इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन तो बोलती है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम होना ही नहीं चाहिए। अब भाई फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो क्या ये फंक्शन बनेगा? मैंने कहा ये फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इन दिस रिलेशन एफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, देन दिस डज नॉट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, देन दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। और ये हमने इसके आंसर को क्या कर दिया? जस्टिफाई। समझ गए क्या? तो पहली बात तो मैं आपको बता चुका, कोई सेट होता है ना वही आगे जाके रिलेशन बनता है, कोई रिलेशन आगे जाके फंक्शन बनता है। कोई सेट अगर रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उस सेट को हम रिलेशन बोलने लग जाएंगे। बहुत सारी रिलेशंस हैं और उनमें कोई रिलेशन एक ऐसा है वो अगर फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो उसको क्या बोलने लग जाएंगे? फंक्शन। जैसे जंगल में मान लो बहुत सारे जानवर हैं, जंगल में बहुत सारे क्या हैं? जानवर हैं। उन जानवरों में से एक जानवर ऐसा है जिसकी स्पीड भी बहुत तेज है, जो फुर्तीला भी बहुत है और जो खूंखार भी है, तो उस जानवर को हमने फिर क्या नाम दे दिया? चीता। क्या नाम दे दिया? टाइगर। तो भाई टाइगर भी एक जानवर तो है ही ना। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में से एक रिलेशन ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने कहा ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब अब इसको रिलेशन मत बोलो, इसको अब एक अलग से नाम दे दो, फंक्शन। समझ गए ये कहानी? अब हम बोलें कि हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन उनकी कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, उनकी अलग कुछ क्वालिटीज हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलने लगे? पीएम बोलने लग गए। अदरवाइज वो भी है हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है ना, उनके भी दो आंखें एक नाक है हमारी तरह, लेकिन कुछ इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, कुछ इनकी स्पेशल स्पेशलाइजेशंस है, इसलिए उनको हम क्या बोलने लगे? पीएम बोलने लगे। ठीक इसी प्रकार से सारे सेट, अगर उनमें से कुछ सेट ऐसे हो जो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे वो रिलेशन बन जाएंगे। रिलेशंस में से कोई रिलेशन ऐसा है जो मान लो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि कोई फंक्शन एक सेट होता है क्या? 100% सेट होता है। एवरी फंक्शन इज ऑल्सो ए सेट। प्रत्येक फंक्शन एक सेट होता है, लेकिन प्रत्येक सेट फंक्शन नहीं होता। समझ गए क्या कहानी? तो बुक वाला कहना चाहता था कि आपका ये जो एफ है ना, कहीं एफ देख के मत समझ लिया करो कि बुक वाले ने एफ लिख दिया इसका मतलब फंक्शन हो गया। नहीं नहीं नहीं, जब तक बुक वाला फंक्शन नहीं लिखे, जब तक, ये तो एक प्रकार का नोटेशन है एफ, तो बुक वाला बोल दे तभी फंक्शन माना करो। एफ से तो उसने लिख दिया, कहीं हम एफ देखते समझ लेते हैं कि ये फंक्शन, जैसे कि मैंने शुरू में गलती कर दी थी, एफ देख के मैंने समझ लिया कि फंक्शन है, नहीं फिर मैंने आगे देखा कि ये फंक्शन है क्या, बोलता नहीं इसने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, पूछ रहा है वो फंक्शन है या नहीं है। तो एफ देखते ही हमें फंक्शन नहीं समझना है, एफ देखते ही तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि वो बोल रहा है कि एफ एक सबसेट है। अब सबसेट है तो सबसेट तो भाई रिलेशन हुआ करता है, तो इसका मतलब अभी एफ हमारा एक रिलेशन है। अगर एफ फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो फंक्शन बन जाएगा। मैंने कहा फंक्शन की डेफिनेशन ये थी या फिर ये होनी चाहिए थी कि पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए ऑर्डर पेयर का। यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो रहा है तो फंक्शन नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो लिख दिया, जस्टिफाई भी कर दिया। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आगे चले भाई, आगे की तरफ चलते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी वीडियो से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भले ही समय ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार मेरे कहने पे, हालांकि मैं किसी बच्चे को कंपैरिजन करने के लिए ऐसे नहीं बोलता हूं कभी, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पे अपने साथी दोस्तों से कंपेयर करें, आप अपने आप को उनकी तुलना में बेटर पाएंगे। कहीं ना कहीं चाहे 1% ही आप इस टॉपिक में उनको कंपेयर करें, इस टॉपिक के अंदर आप उनको 1% ही कहीं ना कहीं बेटर पाएंगे। मेरे कहने पे कंपेयर करें, आपको डेली कंपेयर नहीं करना, बस एक बार कंपेयर करें ताकि आपको लगे कि आप सही चल रहे हैं, आप अपना 1 घंटा कम से कम सही जगह तो दे रहे हैं ना। पता होना चाहिए ना भाई, आप 1 घंटे अपना यहाँ पे दे रहे हो तो आप इससे कुछ मीनिंगफुल, फ्रूटफुल तो है ना आपके लिए। अगर आपके लिए फ्रूटफुल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा?
तो एक बार कंपेयर करो फिर डेली नहीं करना है। चलो भाई चलो। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक एफ लेना है या फिर आपको एक फंक्शन लेना है, कहां से कहां पे, ए से एन पे, ए से एन पे। मैंने कहा ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। इस एन का मतलब तो समझ गया मैं, नेचुरल नंबर का सेट। इस ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, तो बुक वाला बोलता परेशान मत हो, ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे मैं बता दिया। एक ए लेना है, एक हमें एन लेना है, इनके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं, 9, 10, 11, 12 और 13। नेचुरल नंबर के सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ एक बार। एंड मैंने कहा मिला दिया। बोलता मजे की बात तो ये कि आपको डोमेन पता है क्या। मैंने कहा पहला जो सेट होता है वो डोमेन कहलाता है, दूसरा जो सेट होता है वो कोडोमेन कहलाता है। पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। डोमेन क्या चीज होती है, कोडोमेन क्या चीज होती है, आपको नहीं पता तो इससे पहले की वीडियोस देखें, वहां पे मैंने डेफिनेशन बता रखी है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवा दें, पहले आपको समझाया जा चुका रहता है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मैंने कहा इतनी बात तो आपकी कहानी समझ में आ गई। ये फंक्शन जो है ना ये डिफाइंड कैसे है ये और बताओ, तीर से मिलाएंगे भी तो सही। मैंने कहा इस प्रकार से डिफाइंड है। बोलता किस प्रकार से डिफाइंड है, ये रहा। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी एन उठा के रखते हो, एन कहां से उठा के रखोगे, मैंने कहा फंक्शन के अंदर वैल्यू तो पहले सेट में से रखी जाती है, यानी कि फंक्शन के अंदर वैल्यू तो हमेशा डोमेन में से ही रखी जाती है। तो बोलता फंक्शन के अंदर आपने कोई भी एलिमेंट उठा के रखा तो वैल्यू क्या आएगी, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मुझे अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, डोमेन कोडोमेन और ये क्या बनाया है, ये जो मिला था क्या किया, ये समझ में आ गया क्या, ये बता दो। मैंने कहा इतना समझ में आ गया तो आगे की कहानी में समझा दूंगा। चलो बोलता पूछा क्या है, बोलता पूछना बुक वाला रेंज चाहता है। मैंने कहा रेंज क्या हुआ करती है, बोले सेट, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो एरो से कनेक्ट होंगे, दूसरे सेट के वो एलिमेंट जो एरो से कनेक्ट होंगे। मैंने कहा एरो मिला दो मैं देख लूंगा। मैंने कहा फंक्शन के अंदर मैंने मान लो एन रखा, 9 रखा पहले, क्योंकि पहले सेट में से वैल्यू रखनी होती है हमेशा, तो एन की जगह मैंने मान लो 9 रखा, एन की जगह मैंने कितना रखा, 9। फंक्शन के अंदर कभी 1 मत रख देना, इस सेट से वैल्यू उठा के रख दो, नहीं कभी नहीं करते। फंक्शन के अंदर वैल्यू हमेशा डोमेन में से रखी जाती है, हमेशा किस में से रखी जाती है, डोमेन में से। जो रिजल्ट आता है ना वो कोडोमेन में आता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। बोलते 9 रखने पे रिजल्ट कितना आएगा, बोलते 9 रखने पे रिजल्ट आएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बोलते मेरे को ये पढ़ने नहीं आ रही। बोलते एन के आप पहले फैक्टर करो, एन के, एन इस बार मैंने कितना रखा, 9, तो 9 के मुझे फैक्टर करने हैं, 9 के। ये दिख रहा है प्रॉपर सबको, ये लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। पहले 9 के आपको फैक्टर करने हैं, 9 के फैक्टर करने, एन के पहले आपको फैक्टर करने हैं। मैंने कहा 9 के अंदर तो 3 का डिवाइड जाता है, 3 आ जाता है, फिर 3 का देंगे। 9 के जब मैं फैक्टर कर रहा हूं तो 3 इंटू 3 आ रहा है, इनमें से 3 भी प्राइम नंबर है, दूसरा 3 भी प्राइम नंबर है, तो दोनों प्राइम फैक्टर हैं। लेकिन अपने को हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट इस 3 को ले लो चाहे इस 3 को ले लो, एक ही बात है। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, 3। तो 9 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 9 का जो तीर है वो किससे मिलेगी, एरो 3 से। मैंने कहा ऐसी बात है क्या, मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। बोलते इतनी बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा लो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई तो अब एक काम करते हैं, 10 रखते हैं, 10
10 रखते हैं। मैंने कहा 10 रखने पे कितने आएंगे, मैंने कहा मुझे तो देखो ऐसे पता चलता नहीं है, मुझे तो प्राइम फैक्टर ही करने पड़ेंगे, मुझे तो प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। मैंने कहा फैक्टर कर लो, 10 के फैक्टर करोगे तो 2 5 5 और 1, तो फैक्टर करने पे कितना आ रहे हैं 2 और 5, 2 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर 5 भी, लेकिन बुक वाला बोल रहा है हाईएस्ट लो, तो हाईएस्ट 2 या 5, मैंने कहा 5, तो 10 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी 5। मैंने कहा 10 को किससे मिला दो, मैंने कहा दो तो कोई भी निकाल देता, मजे की बात तो तब है जब आप 11 निकाल के दिखाओ। मैंने कहा लो 11 भी निकाल देते हैं। 11 निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, मुझे तो प्राइम फैक्टर करने होंगे, बोलते प्राइम फैक्टर कर लो, मतलब फैक्टर कर लो, 11 के फैक्टर कर लो। 11 में तो भाई 11 का ही डिवाइड जाता है, मैंने कहा बिल्कुल, तो 1 इंटू कितना आएगा 11। मैंने कहा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना बनेगा 11 बनेगा, तो 11 रखने पे वैल्यू कितनी आएगी 11। मैंने कहा 11 किससे मिलेगा 11 से, 11 तो नजर ही नहीं आ रहा, तो भाई नजर नहीं आ रहा, लेकिन n के अंदर 11 होता है नहीं होता। अब सारे नेचुरल नंबर इतने से डब्बे में कहां पे आ पाते, इसलिए मैंने 7 तक लिख के छोड़ दिए। अदरवाइज 11 एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, मैंने कहा 11 एक नेचुरल नंबर तो है, ठीक है 11। मैंने कहा ठीक है, 12 रखने पे बताओ, मैंने कहा 12 भी रख देते हैं, तो 12 के मुझे क्या करने होंगे फैक्टर, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो कितने आ रहे हैं 2 2, हाईएस्ट कौन सा है 2 और 3 दोनों ही प्राइम फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है 3, तो 12 रखने पे आंसर कितना आ रहा है 3, 12 रखने पे आंसर कितना आ रहा है। क्या ये फंक्शन है या नहीं है, मैंने कहा फंक्शन तो है। एक वैल्यू रखने पे दो आंसर आए ना, ये फंक्शन नहीं होता। दो वैल्यू रखने पर एक आंसर आए, ये तो फंक्शन होता है। एक वैल्यू रखने पे दो आंसर आए वो फंक्शन नहीं होता, दो वैल्यू रखने पे एक आंसर तो आ सकता है, ये फंक्शन भी है। और कौन सा फंक्शन है, मैन इवन फंक्शन है ये। कौन सा फंक्शन है, मैन इवन। कहीं सोचो कि फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन है भाई। तो 12 रखने पे कितने पे मिलेगा 3 पे। मैंने कहा मजे की बात, ठीक है। बोलते 13 और रखो, लास्ट एलिमेंट बचा है, मैंने कहा 13 और रख लेते हैं। 13 रखने पे कितना आएगा, मैंने कहा मुझे तो ऐसे पता नहीं चलता, फैक्टर ही करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने पे 13 में तो 13 का ही डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब 1 इंटू 13, हाइएस्ट कितना आएगा 13, तो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो 13 किससे मिलेगा 13 से, 13 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। मिला दिए एरो से, मैंने कहा एरो से मिलाना तो आ गया। बोलते बुक वाले ने एरो से मिलाना पूछा था क्या, मैंने कहा नहीं, बुक वाले ने तो हमसे रेंज पूछी थी। तो बोलते रेंज पूछी तो रेंज बतानी चाहिए थी, ये क्या किया इतनी देर से टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं किया, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा, तो ठीक वही काम किया है हमने। रेंज को निकालने के लिए हमें इमेज निकालनी जरूरी थी सारे एलिमेंट्स की, यानी कि सारे एलिमेंट्स को एरो से कनेक्ट करना जरूरी था, इसीलिए हमने वही काम किया है। मैंने कहा रेंज पूछी है बुक वाले ने, बिल्कुल, तो रेंज एक सेट हुआ करता है। मैंने कहा रेंज एक क्या होती है, सेट। तो रेंज एक सेट होती है, रेंज के अंदर वो एलिमेंट जाते हैं जो एरो से कनेक्ट होते हैं। तो एरो से कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट है, एक 3 कनेक्ट है, एक 5 कनेक्ट है, एक 11 कनेक्ट है और एक 13 कनेक्ट है। तो रेंज के अंदर सेट बी के वो एलिमेंट जाते हैं, यानी कि दूसरे सेट के वो एलिमेंट जाते हैं जो एरो से कनेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, 3 5 11 और 13, और ये आपकी निकल के आ गई रेंज। और बुक वाले ने क्या पूछी थी, रेंज। पता चल गया, डोमेन भी पता चल गया, कोडोमेन भी पता चल गया, रेंज भी पता चल गया। वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है क्या, मैंने कहा ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोडोमेन और जिसकी रेंज इक्वल होती है। इसकी कोडोमेन के अंदर तो पूरे नेचुरल नंबर जा रहे हैं और रेंज के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट ही जा रहे हैं, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है, मैंने कहा ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और इस प्रकार से आज हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। 41 लेक्चर के अंदर, यानी कि 41 क्लासों के अंदर हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट किया है। आप एक बार हम पे विश्वास बनाएं,
हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं, तो एग्जाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे लिए सिर्फ इतना करें, हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने एक फ्रेंड के पास कम से कम शेयर करें। कल की क्लास में यानी कि 3 दिन बाद, अभी 3 दिन हमारी 12th की क्लासेस आएंगी, अभी 11th का चल रहा है तो 3 दिन हम 11th और 3 दिन हम 12th करवाते हैं। तो 3 दिन के बाद में हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने चैप्टर 2 चैप्टर पढ़े हैं, एक एक डेफिनेशन, एक एक रिमार्क, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन के साथ। चैप्टर फर्स्ट आपका जो था वो था सेट, और चैप्टर 2 जो आपका था वो था रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 2 और 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस तो समझा ही चुके, अब फंक्शंस के स्पेशल टाइप आएंगे। तो अगर आपको फंक्शन ही नहीं समझ में आता तो ट्रिग्नोमेट्री कहां से समझ में आता? जब आपको फंक्शन ही नहीं पता होता कि फंक्शन चीज क्या होती है तो ट्रिग्नोमेट्री कहां से समझ में आती? तो फंक्शन अब पढ़ ही चुके। अब फंक्शंस का एक टाइप है, कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, हमारे ऊपर विश्वास बनाएं। ठीक है भाई। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड्स के पास मैक्सिमम शेयर करने की क्या करें, कोशिश करें, और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ क्या रहें, बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।